दोस्तों बात है 3 सितंबर 1965 की और ये वाक़या बरतानिया के इलाके ईस्टर में पेश आया। आज के इंसिडेंट का मरकजी किरदार नॉर्मन मस्कुरेलो है, जिसकी उम्र लगभग 18 साल थी जब इसने ये यूएफओ देखा था। रात के 2 बजे नॉर्मन मस्कुरेलो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर वापस अपने घर के लिए निकलता है। सुनसान रोड पर रात के इस पहर उसे कोई सवार लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं होता और वो यूं ही अकेला सुनसान सड़क पर किसी इक्का दुक्का आने वाली गाड़ियों को इशारा देकर रोकने की कोशिश करता है। इधर यूजीन बर्चलैंड, जो कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है, गश्त मुकम्मल करने के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचता है और ऑफिसर हंट को बताता है कि उसे रास्ते में एक खातून मिली जो कि यूएफओ की बात कर रही थी, इसलिए उसे दिलासा देते देते उसे तकरीबन 15 मिनट्स लग गए। क्योंकि यूजीन बर्चलैंड एक हकीकत पसंद शख्स था और इस तरह के इंसिडेंट्स इसके लिए महज अफसाना थे। इधर रोड पर तन्हा टहलते नॉर्मन मस्कुरेलो को फिजा में वही यूएफओ नजर आता है जिसका जिक्र वो खातून यूजीन बर्चलैंड से कर रही थी, लेकिन यूजीन बर्चलैंड और ऑफिसर हंट ने इसे मजाक में टाल दिया। इधर नॉर्मन मस्कुरेलो पैदल चलता हुआ इसी एरिया में आ पहुंचता है जहां ये यूएफओ फिजा में तैर रहा होता है। नॉर्मन मस्कुरेलो के मुताबिक वो इस यूएफओ को चंद गज के फासले से देख रहा होता है, जबकि इस बार इसे वाज़े तौर पर नजर आ रहा होता है कि इस यूएफओ की शेप किसी रग्बी की थाली जैसी है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, तलमीज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिसके किनारों पर सुर्ख लाइट्स थी और ये लाइट्स 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 के पैटर्न में टिमटिमा रही थीं। यकीनन वो ये भांप गया था कि ये कोई जहाज नहीं बल्कि कुछ और है। वो इन्हीं ख्यालों में होता है कि ये यूएफओ इसकी जानब नीचे की तरफ आ जाता है कि गोया इस पर आ गिरेगा। नॉर्मन मस्कुरेलो फुर्ती दिखाता हुआ बचाव करने के लिए जमीन पर एकदम से लेट जाता है। इसी दौरान ये यूएफओ उसके करीब से उड़ता हुआ आगे की तरफ निकल पड़ता है। नॉर्मन मस्कुरेलो के औसान खता हुए होते हैं और वो खौफ और घबराहट के आलम में रोड की तरफ भागता है और गाड़ी को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है ताकि पुलिस स्टेशन पहुंचे और इस वाक़ये के बारे में रिपोर्ट करे। एक ड्राइवर उसे लिफ्ट देता है और वो इन्हीं बेतरतीब सांसों के साथ पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है। साथ ही नॉर्मन मस्कुरेलो के मुंह से यूएफओ रेड लाइट्स मैंने देखा के बेतरतीब अल्फाज निकलते हैं। यूजीन बर्चलैंड इससे एक ही सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें जगह याद है? इसके हाँ कहने से पहले ही दोनों पेट्रोलिंग कार में सवार होकर इस साइट के लिए निकल पड़ते हैं। गोया के यूजीन बर्चलैंड का गुमान अब यकीन में बदल चुका था कि ये कोई अफसानों की बात नहीं बल्कि हकीकत है। इधर पहुंचने के 2 मिनट बाद इलाके की जांच पड़ताल के दौरान यूजीन बर्चलैंड फिजा में इसी यूएफओ को उभरता हुआ देखता है। यूजीन बर्चलैंड वायरलेस लाइन पर मेन स्टेशन को इत्तला देता है कि रिपोर्ट करदा यूएफओ को वो इस वक्त अपनी आंखों से देख रहा है। यूजीन बर्चलैंड और नॉर्मन मस्कुरेलो के चेहरों पर खौफ, तशवीश और दहशत के आसार नुमायां हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी यूएफओ या एलियंस के मौजूद होने पर यकीन या विश्वास नहीं रखते थे। उधर ये सुर्ख लाइट्स के पैटर्न वाला यूएफओ इस बार फिर इन दोनों की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार यूजीन बर्चलैंड अपनी पिस्टल निकालता है और ऊंची आवाज में इस यूएफओ में सवार एलियंस को खबरदार करता है कि अगर इन दोनों की तरफ ये यूएफओ मजीद आगे बढ़ा तो वो इस पर गोली चला देगा। शायद एलियंस ने बारूदी मवाद को डिटेक्ट कर लिया होगा, लिहाजा यूएफओ को मजीद आगे नहीं बढ़ने देते। बिलाखिर ऑफिसर हंट भी वहां पहुंच जाता है और इस वक्त ये 3 मुस्तनद गवाह इस यूएफओ को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने ऊपर की तरफ उठता और फिर गायब होता हुआ देखते हैं। दोस्तों, यूएफओ का नजर आना दुनिया के कई ममालिक में अब एक आम सी बात हो गई है। कई साइंटिफिक एक्सपर्ट्स इस बात पर अब यकीन रखते हैं कि
यूएफओ एक रियल फिनोमेना है और एलियंस का जमीन पर आना कोई ढकी छुपी बात नहीं। ये एलियंस जमीन पर आके क्या करते हैं, इनका मकसद क्या है, क्या ये गवर्नमेंट्स के साथ राब्ते में हैं या फिर ये किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा हैं। ये सब वो सवालात हैं जो एक आम इंसान के जहन में उठते हैं जिसने जब तक यूएफओ अपनी आंखों से ना देखा हो। नाजरीन, हकीकत पर मबनी इस वाक़ये का इख्तिताम यही हुआ चाहता है। इस वाक़ये की तस्दीक के लिए मैंने मुसद्दका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहां विजिट करके आप इस वाक़ये की तस्दीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इसी तरह के हकीकत पर मबनी वाक़यात आपके सामने लाता रहूँगा।